सुप्रभात बच्चों। आरोहण पाठ के बारे में आपको कल के पिछले वाले वीडियो में बता दिया गया था। अब उस क्रम में या उसके कंटिन्यूएशन में ये पाठ है और इस पाठ का मैंने अभी अब तक लघु सारांश जो इसमें दिया हुआ है आरंभ में, उस लघु सारांश को ही वीडियो के माध्यम से भेजा है व्याख्या करके। अब हम सीधे इस पाठ पे आते हैं। पाठ आरोहण है और ये जो लिखा गया है संजीव के द्वारा लिखा गया है। राइटर का नाम क्या हो गया? संजीव। बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतार के आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। तो गांव का नाम क्या है? माही। रूप सिंह जो है वो बस स्टॉप, जो गांव का बस स्टॉप है उसका नियरेस्ट बस स्टॉप है देवकुंड, वहाँ पे उतर गया। आगे बढ़ा तो सबसे पहले उसकी नज़र जाती है अपने गांव की ओर जाती है। वो पूरे 11 साल बाद अपने गांव माही लौटा है। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसको घेरने लगी थी। यहाँ के लोग जो थे वो उसके अपने थे, सब में अपनापन था, इसलिए उसके मन में भी अपनत्व की भावना जागृत हुई और एक संकोच भी उसको घेर रहा था। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा या कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा? उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था कि गांव वाले जब उससे पूछेंगे इतने साल कहाँ रहे हो रूप सिंह, और इतने साल बाद लौट के फिर आए क्यों, क्या जरूरत थी इस गांव में आने की? कोई खतो किताबत भी नहीं। इस बीच हमारा कोई पत्राचार भी गांव वालों के साथ में नहीं हुआ। पता नहीं कौन कहाँ हो, कौन कहाँ, किसी को कुछ पता नहीं था कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ है। 11 साल कम भी तो नहीं होते, 11 साल का समय कम नहीं होता, एक लंबा अंतराल होता है। एक दिक्कत और थी, साथ ही साथ एक और बात थी। 11 साल बाद भी कोई मुकम्मल सड़क न बन पाई थी माही के लिए, माही गांव के लिए अब तक कोई पक्की, मुकम्मल मतलब पक्की सड़क भी नहीं बन पाई थी। यानी वही कच्चा रास्ता था जो 11 साल पहले था, कोई चेंज नहीं आया। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी। अकेले आदमी के लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, सड़क और पगडंडी में कोई अंतर नहीं होता जब आदमी अकेला होता है तब, मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता है। लेकिन तब महसूस होती है बात कि जब कोई साथ में होता है कि अगला क्या सोचेगा। इसलिए थोड़ी झिझक होती है कि देखो मेरे गांव के बारे में जो मेरे साथ में आदमी है वो क्या सोचता होगा कि मैं कैसे गांव का हूँ। तो हर आदमी को अपनी गांव की जो दयनीय स्थिति होती है उस पर थोड़ी सी शर्मिंदगी कभी कभी उठानी पड़ती है, खासकर तब जब कोई दूसरे शहर का आदमी उसके साथ में होता है तो थोड़ी सी झिझक और शर्मिंदगी उसको उठानी पड़ती है। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। शेखर कपूर नाम का शख्स उसके साथ में था और कोई ऐसा नहीं था कि नामचीन ना हो, नामचीन था। एक तो उसके गॉड फादर कपूर साहब का लड़का जो शेखर कपूर था वो रूप सिंह जिनको अपना गॉड फादर मानते थे उनका लड़का था। दूसरे आईएएस ट्रेनिंग और साथ ही साथ वो आईएएस का ट्रेनिंग भी था, यानी आईएएस के एग्ज़ाम को पास करने के बाद उसका जो ट्रेनिंग थी वो चल रही थी। तो कोई आम आदमी तो था नहीं। अब मैं उसको यानी रूप सिंह उसको अपने गांव में लेके आ गया और गांव की जो है वो सड़क भी नहीं है। अकेला आता तो कच्ची सड़क पे आने में कोई शर्म नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी, लेकिन इतने बड़े परिवार का लड़का और वो भी इतने अच्छे स्टेटस वाला लड़का मेरे साथ में आया है तो थोड़ा शर्मिंदगी की बात मेरे लिए थी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पाँव अपने गाँव लिवा जाना अपनी और अपने गाँव की तौहीन कराना ही तो हुआ। तो ऐसे स्टेटस वाले आदमी को अपने यहाँ मेहमान बना के लाना तो मेहमान खासम खास हो जाता है। और उसको कैसे लेके आना? पैदल, और पैदल गांव लिवा लाना अपनी तो तौहीन है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने गांव की भी तौहीन कराने की बात हो गई। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ी, बाइनोक्यूलर क्या होती है? दूरबीन। शेखर अपने बाइनोक्यूलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप मतलब रूप सिंह आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। यह दीगर बात थी, दीगर का मतलब अलग बात थी
कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़ हैं। अभी वो अपने गांव पहुंचा नहीं है, अभी गांव पहुंचने में उसको समय लगेगा, तो बीच में फासला है। दीगर बात थी कि अलग बात ये थी कि उसके और माही के बीच, उसके गांव के बीच में अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी जो उसको पार करनी थी। यानी गांव में पहुंचना बड़ा मुश्किल था, रास्ते तो थे ही नहीं, ऊपर से नदी, घाटी, इस तरह का भी जो प्राकृतिक चीज़ें थी वो थी। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा। वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है, जैसे कि कोई विशालकाय डायनासोर हो। फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थी, साथ ही साथ उस पे हरे रंग की जो फफूंदी होती है, शैवाल होती है, काई होती है, काई जानते होंगे आप, वो काई भी जमी हुई थी, जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जमी हुई थी। उसके हिसाब से अभी वह 6000 फीट की ऊंचाई पर था। वो जानता था कि कौन से स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। समुद्र तल से ऊंचाई को क्या कहते हैं? जब भी हम किसी स्थान की कंपेयर करते हैं तो उसको हम समुद्र तल से उसकी लोकेशन कितनी हाइट पे है उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो 6000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचना था उसको। यहाँ से कितना चलना था? 15 किलोमीटर और चलना था उसको पैदल, और वहाँ से 10,000 फीट की ऊंचाई पर वो पहुँच जाएगा। तो देखो उसका गाँव कितनी खतरनाक लोकेशन में है। उसने कलाई पर बंधी अपनी इम्पोर्टेड घड़ी पर नज़र गड़ाई। उसने देखा अपने कलाई में उसकी रिस्ट वॉच लगी बंधी हुई थी। अभी सुबह के 10 बजे थे, समय था सुबह के 10 बजे का। मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। अब उसको लंबा रास्ता तय करना था, तो घड़ी तो चलती रहेगी और दूरी 15 किलोमीटर की थी, इसलिए शाम तक पहुंचेगा, क्योंकि चढ़ाई भी है बीच में, एक मेहमान भी है साथ में। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नज़र डाली, एक सरसरी नज़र उसने डाली, एक बर्ड आई व्यू उसने लिया और चाय वाले से पूछा, चाय पी रहा था वो उस समय, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या जाने के लिए? आप कने जाना छावा? तो चाय वाला पूछता है कि आपको जाना कहाँ है? माही सरगी से पहले का गांव। तो बताया गया कि मुझे माही गांव जाना है, जो सरगी से पहले आने वाला गांव है। तो चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, यानी मंथन करने लगा। फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा, यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही? तभी जैसे कुछ याद आया उसे, उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, ओए महीप, तुई वकी जाना छू? अरे माही! तो उसने सिर खुजलाया और अपने अपने आप से बात करने लगा, मानो अपने खुद से बात कर रहा हो। कहता है यहाँ से डाक बंगला जाना पड़ेगा और मशरूम सेंटर तक, यहाँ तक तो घोड़े जाते हैं, लेकिन माही माही तक नहीं जाते। फिर जैसे उसको कुछ याद आया हो कि शायद आज उसको महीप को भेजना है उसी गांव में, तो 9-10 साल का लड़का है, गुमसुम सा बैठा हुआ है, उसको पुकार के कहता है, ओ महीप, तू ही वकी जाना छू? तू जाएगा क्या? माही माही जाना है क्या? तो लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, महीप नाम था उसका, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी। अब तक वो थोड़ा सा अनमना बैठा हुआ था। फिर अपनी गर्दन ऊपर उठाता है, फिर बोलता कुछ नहीं है, चुप रहता है। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून, उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून मतलब जींस जैसा कोई कपड़ा, पैंट उसने पहनी हुई थी, और स्लेटी स्वेटर उसने पहना हुआ था, स्लेटी कलर का, ब्राउन कलर का, में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद। इस वेशभूषा में वो बैठा था और पूरी तरह से गंभीर था, सीरियस था। अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था। उसका चेहरा कैसा सुंदर था और चेहरे से मासूमियत झलक रही थी। तो ये क्या हो गया उसका? ये हो गया उसका शब्द चित्र। कैसा था देखने में वो? ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। शेखर कौन था? जो मेहमान आया हुआ था साथ में। वो कहता है ये जाएगा? जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहाँ सवारियाँ मिलती ही कहाँ हैं? आप तो आए हैं कम से कम, वरना सवारी मिलती कहाँ है? महीप ले जाएगा आप। तो शेखर को यकीन नहीं होता कि ये उनको लेके जा सकेगा, इसलिए वो संदेह करता है और कहता है, सवाल पूछता है कि ये जाएगा भला?
तो जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा, यहाँ सवारियाँ मिलती कहाँ हैं। आप लोग चले गए तो बैठ के मक्खी तो मारना है। अरे आप भी निकल जाओगे, आप भी चले जाओगे तो फिर सवारी मिलेंगी कहाँ। इसलिए जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते तो आई छौ। अरे घर बार छोड़ करके, झगड़ा करके पैसे कमाने के वास्ते तो यहाँ आया है। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखाई दिया। तो वो अपने 2 घोड़े लेकर के उस स्थान पे आ जाता है। 2 घोड़े किसके लिए, एक रूप सिंह के लिए और दूसरा शेखर कपूर के लिए। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था, यानी आने का जाने का जो खर्च था वो चाय वाले ने ही सेट कर दिया था, तय कर दिया था कि देख 2 घोड़ों के 100 रुपये मिलेंगे। किसको कहा, महीप को कहा कि 2 घोड़ों के 100 रुपये मिलेंगे। तो चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। तो उसके साथ क्यों नहीं चल रहा था वो रूप वाले घोड़े के साथ में, क्योंकि रूप तो उसी इलाके का था, वो तो लोकल था, इसलिए उसको तो घोड़े पे बैठने की आदत होगी। लेकिन शेखर जो था वो अजनबी था, बाहर का रहने वाला था, उसको कहाँ आदत होगी। इसलिए वो उसके घोड़े को पकड़ के चलता है कि चलो एक तो कम से कम एक्सपर्ट है, दूसरा अनाड़ी है, उसका घोड़ा पकड़ लूँ। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही, जब उस पहाड़ी से नीचे उतरे, धूप का उजला चंदोव जहां तहां दरकने लगा था। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, यानी धूप छाही वाला दृश्य सामने था। मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा हो। पगुरा रहा मतलब जुगाली कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का। तो ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।